लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? हरियाणा के फरीदाबाद से आई ये खबर हमारे समाज के सबसे काले और अमानवीय पक्ष को उजागर करती है। 23 अगस्त को 12वीं कक्षा का एक मासूम छात्र आर्यन मिश्रा अपने दोस्त सैंकी और हर्षित के साथ एक गाड़ी में सफर कर रहा था, लेकिन कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने उन्हें मवेशी तस्कर समझ लिया। बिना सोचे समझे, बिना किसी ठोस सबूत के इन लोगों ने आर्यन और उसके दोस्तों की डस्टर कार का करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इन गौरक्षकों को गलत सूचना मिली थी कि कुछ मवेशी तस्कर इलाके में घूम रहे हैं। पटेल चौक पर जैसे ही उन्होंने एक डस्टर कार को देखा, उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन सैंकी के कुछ पुराने विवाद के कारण आर्यन और उसके दोस्तों ने डर के मारे कार नहीं रोकी। इसके बाद इन कथित गौरक्षकों ने कार पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। आर्यन जो आगे की सीट पर बैठा था, उसकी गर्दन के पास गोली लगी। जब उनकी कार आखिरकार रुकी तो इन निर्मम लोगों ने एक बार फिर गोली मार दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कार में सवार लोग उन पर हमला कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कार के अंदर 2 महिलाओं को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना भयंकर अपराध कर दिया है, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन उसने दम तोड़ दिया। क्या नाम है आपके बेटे का जिसका मर्डर हुआ है? आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा। हाँ क्या करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फ़ोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए, 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए। हर्षित के पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहाँ से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लूँ, किस लिए चलूँ पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया, अकड़बाजी किया। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSPI हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं वहाँ आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे बीटी करने चला। हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले। अनिल कौशिक से पूछा भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान दे रहा है अब बाहर से गोली चली, अनिल कौशिक ने लगी या किसी को और लगी, वो बयान कर रहे हैं कि मेरी गोली। मिश्रा जी, ये हर्षित कौन है? हर्षित मकान मालिक का बेटा है जी। तो क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? कोई न, उसके लिए संकी नाम मुकदमा दर्ज है। संकी कौन है? उन्हीं का बेटा है, मकान मालिक का। वो दूसरा बेटा है? दूसरा बड़ा बेटा है वो। किस चीज का मुकदमा दर्ज है? ये इनका दिखाए हैं 307 दर्ज है। 1 नंबर में कोई झगड़ा किए हैं। 307 गोली चलाई थी उसने? हाँ, 307 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो फिर अपना किस तरह से बता रहे हैं कि भाई पीछा कर रहे थे, पशु तस्कर समझ रहे थे? हाँ, पशु तस्कर समझ रहे। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख ली पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों हम लाइन परदेसी हैं, आदमी कमाने खाने वाले हैं। तो जो उसका मर्डर हुआ किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये नहीं पता चल रहा है जी मेरे को। मकान मालिक ले गए हैं, उनकी बीबी और हर्षित और संकित और कीर्ति बता सकते हैं। कौन कौन था उस समय गाड़ी में सवार? गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकी था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की।
2 गाड़ियां बता रहे हैं, 2 गाड़ियां थी उस समय। एक गाड़ी गई थी, एक गाड़ी पीछा किया गया। डस्टर या फॉर्च्यूनर? लाल गाड़ी है, डस्टर। हम नाम गाड़ी पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। हाँ। अब आप ये बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी गिरफ्तारी से? खुश हैं? संतुष्ट है ये है जी कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है कि अब जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है, लेकिन अनिल कौशिक से हमसे यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे? 2 गोली लगी है। 2 लगी है, एक लगी है सिर में। एक सिर में लगी है, हाँ। और दूसरी कैसे यहाँ लगी? 2 गोली लगी है। 2 लगी, मौत हुई है 2 गोली से। 2 गोली से, हाँ। और 3 जो 4 बचे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी? तो अभी कोई आरोपी रह गया इसमें पकड़े जाने से? नहीं, 5 प्रशासन गिरफ्तार है। 5 सीबीआई जो 30 सेक्टर के जो इंचार्ज साहब हैं उनने मेरा समाधान किया है। संतुष्ट है आप पूरी तरह से? हम जब उनने बयान कर लिया तब इसके बारे में हम क्या करें? बस यही है, कृपा करके हमारे मकान का पैसा दिलवा दिया जाए, हम वहां जाना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। इस घटना ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे समाज में मासूम लोग सुरक्षित हैं? क्या इस देश में कानून की धज्जियां उड़ाकर किसी की जान लेना इतना आसान हो गया है? 5 आरोपियों अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस जघन्य अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार अवैध था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन गिरफ्तारियों से उस मासूम की जिंदगी वापस आ सकेगी? क्या आर्यन की मौत का जवाबदेह कोई होगा? इस घटना ने न सिर्फ एक मासूम की जिंदगी छीन ली, बल्कि हमारे समाज को एक कठोर आईना दिखाया है। आर्यन के परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले और ऐसी त्रासदियां कभी न दोहराई जाएं।